भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड CEN संख्या 03/2024। तो यहाँ पे आप लोग के लिए रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे CEN संख्या 03/2024। और इसमें कौन सा पद है आपका, तो देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आपको यहाँ पे एक नोटिस जारी आपको किया गया है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो नोटिस है, ये नोटिस में देखिए आप यहाँ पे, तो ये जो नोटिस आपका है यहाँ पे, ये 22 तारीख में आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिला है। यहाँ पे आप ध्यान देख पा रहे हैं तो 22/10/2024 में 22 तारीख को ये नोटिस आपका आया है, ठीक है। और ये जो नोटिस है ये आपका हिंदी में है, ठीक है। अभी हम जो है इसका इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, इसमें इंग्लिश में भी आपका है। तो सेम आपका वही यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स उसमें दिए गए सेम पॉइंट वो है, लेकिन वो आपका किस में है, इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे नंबर वाइज आपको दिया गया है आवेदन स्थिति की सूचना। इसमें क्या बोला गया है, तो आप देखिए आवेदन स्थिति की सूचना। सबसे पहले तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपको बोला गया 27/7/2024 को जारी CEN संख्या इतना, ठीक है। जो आपको इस डेट में 27/7/2024 को डेट में ये आपको जारी किया गया था, जिसमें आपके पद क्या थे, जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, ठीक है, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक, रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद से आवेदन की जांच पूरी हो चुकी है। जो भी आपके पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, मतलब आवेदन जो है यहाँ पे करने के लिए लोगों को बोला गया था, उसमें क्या हुआ, जांच पूरी हो चुकी है। और उम्मीदवार अपने जो है उसके जो यहाँ पे यूज़र क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके और उस आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। वो वेबसाइट आपका ये है, ठीक है। इस वेबसाइट पे rrbapply.gov.in पर आप जो है अपनी स्थिति जान सकते हैं, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, जिसे अनंतिम रूप से स्वीकृत किया गया है। दूसरा आपका है कि शर्तों के साथ अनंतित रूप से स्वीकृत। तीसरा अस्वीकृत, मतलब कारण के साथ, किस वजह से आपका यहाँ पे आवेदन की स्थिति देख सकते हैं कि तहत आपका क्या है, यहाँ पे अस्वीकृत किया गया है, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो किसके कारण, फोटो के वजह से, सिग्नेचर के वजह से, या और भी किसी नाम की वजह से, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये सब सारा चीज़ आपको 3 पॉइंट कर दिया गया। और देखिए यह लिंक 23/10/2024 से लाइव रहेगी, मतलब कल से आपको लाइव रहेगी, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा हम पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें ध्यान से यहाँ पे, तो आप देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि आवेदन की स्थिति के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, आवेदन के देखिए यहाँ पे है आपको आवेदन की स्थिति के बारे में। यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवार के पंजीकृत यहाँ पे आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर आपका है यहाँ पे, ठीक है, और ईमेल आईडी है आपका यहाँ पे। उसके बाद से आप देखें यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे फिर से दिया गया है कि पर SMS और ईमेल भेजा जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके आवेदन आपने किया है, तो आवेदन के उल्लिखित उम्मीदवार के पंजीकरण मोबाइल नंबर, आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने उसमें डाले होंगे, और ईमेल आईडी, उस पर आपको ईमेल और SMS के द्वारा उस पर भेजा जाएगा। ये दूसरा नंबर है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया थे, हम इससे डिस्टर्बेंस हो गए थे, अगर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पूरी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो तीसरा पॉइंट आप देखें यहाँ पे, तो आपको बोला गया यद्यपि अंतरिम रूप से यहाँ पे पात्र उम्मीदवार हैं की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी क्या की गई है, बरती गई है यहाँ पे, ठीक है। और RRB जो भी आपका यहाँ पे है RRB, ठीक है, RRB किसी भी अनजान त्रुटि या यहाँ पे त्रुटि या टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ठीक है। मतलब आपको क्या किया गया है, पूरी सावधानी इसमें बरती गई है रेलवे की तरफ से। तो ये सब सारा आपको यहाँ पे रेलवे बता रही है कि इसको सुरक्षित रखा गया है। और RRB अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार को स्वीकार करने में असफलता के लिए खेद व्यक्त करता है। मतलब कोई भी अगर अस्वीकृत रिजेक्ट कर दिया गया, उसके उम्मीदवारों के लिए स्वीकार करने में क्या कर रहा है, असमर्थता खेद करता है कि इस वजह से हुआ है। उसमें कोई भी करेक्शन का डेट आता है, आपको
किसी भी डेट को, तो उसमें आपको ये करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसके बजाय कि आप किसी भी और भी तरीके से करें तो उसमें ये स्वीकार नहीं होगा, ये इसमें आपको तुरंत पूरा बोला गया है। अब देखिए चौथा नंबर आप देख पाए हैं यहाँ पे, चौथा नंबर जो आपको बोला गया यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे है 40 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी स्वीकृत उम्मीदवारों अनंतित रूप से स्वीकृत सशर्त रूप से स्वीकृत की उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है और उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो अब जो कोई भी अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं कि जितने भी स्वीकृत उम्मीदवार हैं, ठीक है, अनंतिम रूप से स्वीकृत हैं या स्वीकृत है, सशर्त रूप से स्वीकृत है, उम्मीदवारी पूरी तरह से अनंतिम है, मतलब पूरा एकदम मान लिया गया, उसकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप मतलब रिजेक्ट कर दिए गए हैं तो वहाँ पे आपकी क्या की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। मतलब किसी भी वजह से अगर आप अस्वीकृत है, उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया है, यदि उनके द्वारा अपने आवेदन में कोई असंगठित कमी हो या गलत रिकॉर्ड का डेटा प्रस्तुत किया जाता है या उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण का रद्दी पर ध्यान में आता है तो क्या की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। वही चीज़ मैं बता रहा था कि रिजेक्ट किया गया है किसी भी वजह से, अगर आगे उनका कोई भी चीज़ है जो गलत रिकॉर्ड पाया जा रहा है, गलत कमी पाई जाती है, असंगति पाई जाती है, तो उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे 4th नंबर में बोला गया है। अब हम देखिए यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट है। इससे पहले मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से हम देख पाएँ। देखिए यहाँ पे देखिए आपको 5 नंबर पॉइंट में बोला गया कि उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है, ठीक है, कि ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए, मतलब जो नया अपडेट है, केवल आरआरबी का आधिकारिक वेबसाइट देखें। ये आपको सबको पता होगा और प्रमाणित सोचों से गुमराह न होकर इसको बारे में बोला गया। ठीक है, 6वां उम्मीदवारों के लिए हेल्प नंबर आपको ये 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है हेल्प डेस्क नंबर आपका जो है, और ईमेल आईडी आपका यहाँ पे, इस पर आप ईमेल करके बता सकते हैं। और समय क्या है, 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है, दिनांक देखिए 22/10/2024। बाद में ये आपको लिए यहाँ पे बीवेयर रहने के लिए, मतलब सावधान रहने के लिए, उम्मीदवारों को अवैध रूप से कोई भी नौकरी, ये सारे नोटिस में आपको यहाँ पे दिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। तो ये आप लोग के लिए एक नोटिस था और ये एक यहाँ पे जो भी हम नोटिस को देखते आ रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपको कैसा लगा, ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट कर बताएं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहते हैं कि जीएस के हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जीएस के, और इसके साथ साथ में आप अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो आपका पेपर है, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी आपके जीएस के जो पेपर होते हैं, ठीक है, एनटीपीसी के रिगार्डिंग, तो इसको हम यहाँ पे कल से हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर हम इसको लेकर चलें। तो इसके बारे में आप क्या चाहते हैं, देखिए अभी हम जीएस का ही लेकर चलेंगे, जैसे मौका मिलता है रीजनिंग का भी देखेंगे, मैथ का भी देखेंगे, ठीक है, एनटीपीसी का हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा क्लास, जरूर आप कमेंट कर बताएं, और कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।